हेलो क्लास 12th। सुप्रभात बच्चों। अब हम रविशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु का आगे का पद्य पढ़ेंगे। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित, अंश मतलब कंधा, अवलंबित मतलब अवलंबन मतलब सहारा होता है, टिका होना। मुख के पास नील घन सावक से सुकुमार, घन मतलब बादल, सावक मतलब बच्चे यानी छोटे छोटे बादल। सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, सुधा मतलब अमृत, विधु मतलब चंद्रमा। इसमें जो है श्रद्धा के केश जो है उसके मुख के पास जो लटक रहे थे, कंधे पे जो टिके हुए थे, वह कैसे लग रहे थे, और श्रद्धा के अधरों पर छाई हुई मुस्कान कैसी लग रही थी, इसका वर्णन जो है कवि ने इन पंक्तियों में किया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। कवि कह रहे हैं कि कंधों पर लटके हुए जो श्रद्धा के बाल थे, जो कि उसके कंधे पे दोनों तरफ लटके हुए घुंघराले बाल, वो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। उन बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, जैसे छोटे छोटे बादल के टुकड़े जो है चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हों। तो श्रद्धा के मुख पे जो घुंघराले काले बाल जो लटके हुए थे, जो कि उसके मुख को पूरी तरह से घेरे हुए थे, जो कि उसके कंधे पे टिके हुए थे, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बादल का टुकड़ा जो है, सुकुमार बादल, कोमल बादल का टुकड़ा जो है, बादल का बच्चा जो है, छोटे बादल जो है, वो अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हों। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। किसलय मतलब कोपल, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, हल्के हरा और लाल दोनों होते हैं। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण जो सुबह एकदम प्रातः कालीन सूर्य जो लाल रंग का रहता है, उसे अरुण कहा जाता है। अम्लान यानी स्वच्छ या निर्मल, अधिक अलसाई हो अभिराम, अलसाई मतलब आलस के साथ या टिक गई हो, अभिराम यानी सुंदर। और मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के उस मुख से जो मुस्कान थी वह ऐसी लग रही थी मानो श्रद्धा के रक्त किसलय पर ले विश्राम, लाल लाल अधर रूपी कोमल पत्तों पर अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, हंसी रूपी सूर्य की चटकीली मुस्कुराहट रूपी किरण अलसा कर विश्राम कर रही हो। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान थी वह ऐसी ही लग रही थी मानो श्रद्धा के लाल लाल अधर रूपी कोमल पत्तों पर हंसी रूपी सूर्य की चटकीली मुस्कुराहट रूपी किरण जो है
अलसाकर विश्राम कर रही हूँ। इसमें काव्य सौंदर्य, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, रस श्रृंगार है, अलंकार रूपक एवं उत्प्रेक्षा है। कहा मनु ने नव धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। यहाँ पे मनु जो है श्रद्धा ने जो मनु से प्रश्न पूछा था कि तुम कौन हो, तो मनु जो है अपने बारे में बता रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, नभ मतलब आकाश, धरणी मतलब पृथ्वी धरती। बना जीवन रहस्य निरुपाय, निरुपाय मतलब जिसका कोई उपाय न हो। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। शून्य यानी आकाश, भ्रांत मतलब इधर उधर भटकता हुआ। शून्य का अर्थ आकाश होता है और निर्जन स्थान भी होता है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, मनु श्रद्धा की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन जो है आकाश और धरती के बीच बना जीवन रहस्य, एक रहस्य बना हुआ है और निरुपाय, और जिसे सुलझाने का या इस रहस्य को दूर करने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, मनु ने कहा, श्रद्धा जब पूछी थी कि आप कौन हैं, तो वही श्रद्धा की बातों का उत्तर देते हुए मनु बता रहे हैं कि इस धरती और आकाश के बीच मेरा जीवन जो है एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य को सुलझाने का या इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, और मैं इस निर्जन स्थान पे असहाय होकर उसी प्रकार विचरण कर रहा हूँ जिस प्रकार उल्का सा जलता भ्रांत, एक टूटा हुआ तारा आकाश में जलता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। मनु श्रद्धा से कहते हैं कि धरती और आकाश के बीच मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य को सुलझाने का, इस रहस्य को दूर करने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, और मैं इस निर्जन स्थान पर उसी प्रकार भटक रहा हूँ, उसी प्रकार विचरण कर रहा हूँ जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा आकाश में जलता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रे, तपल में शीतल मंद बयार। मनु अपने बारे में बताने के बाद श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि इस नीरस पतझड़ में अत्यंत सुकुमार बसंत की भांति तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, सुकुमार विरस मतलब नीरस। घन तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, घन मतलब पूरी तरह से, घन मतलब बादल होता है लेकिन घन तिमिर का होगा पूरे अंधकार, पूर्ण अंधकार में। चपला यानी बिजली, तपन में शीतल मंद बयार, बयार मतलब हवा। यहाँ मनु कह रहे हैं कि इस नीरस पतझड़ में अत्यंत सुकुमार बसंत के दूत की भांति तुम कौन हो।
मतलब प्रलय हुआ था, तो वही कह रहे हैं कि जहाँ प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था, संस्कृति भी नष्ट हो चुकी थी, वहाँ एक आशा की किरण के समान तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। निराशा के गहन अंधकार में बिजली की चमक की तरह और भयंकर तपन में शीतल एवं सुख देने वाली वायु के समान तुम कौन हो। मनु बहुत निराश हो चुके थे, और ऐसा होता भी है कि जहाँ लोग अकेले होते हैं, कोई नहीं रहता आसपास, वहाँ जो है वो निराशा जो है उनके ऊपर हावी होती है। तो यही मनु के भी साथ था। उस जल प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था एक मनु के अलावा। तो जब वो श्रद्धा को देखते हैं तो वही पूछते हैं कि इस नीरस पतझड़ में अत्यंत सुकुमार बसंत के दूत की तरह तुम कौन हो। और जहाँ प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था, यहाँ तक कि जन संस्कृति भी नष्ट हो चुकी थी, वहाँ एक आशा के किरण के समान तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, निराशा के गहन अंधकार में बिजली के चमक की तरह, चपला की रेख यानी बिजली के चमक की तरह, और तपन में शीतल मंद बयार, और भयंकर तपन में शीतल एवं सुख देने वाली वायु के समान तुम कौन हो। इसमें काव्य सौंदर्य हो गया। मनु की स्थिति जो है वो टूटे हुए, मनु की स्थिति की तुलना जो है टूटे हुए तारे से की गई है, और उस जन रहित निर्जन प्रदेश में श्रद्धा का आना जो है मनु के मन में आशा का संचार करता है। उपमा, श्लेष, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की मधुर व्यंजना है। बसंत आशा का प्रतीक होता है और पतझड़ निराशा का, और नारी जो होती है वो पुरुष की प्रेरक शक्ति होती है, पुरुष को प्रेरणा देती है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।